गाइस, इंडिया एक ऐसा देश है जहां नेशनल लेवल पर दो पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा से ही बोलबाला रहा है, जो है कांग्रेस और बीजेपी। इन दोनों पार्टीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा और शायद इन्हें वोट भी करा हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी हैं। पर इस वीडियो में अगले 5 मिनट में हम आपको ऐसी क्विक कंपैरिजन देने वाले हैं इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जो इनकी हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, इलेक्शन विंस, डेवलपमेंट वर्क्स, बिगेस्ट स्कैम्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सोशल मीडिया फॉलोअर्स और इन सब के बीच में आने वाले हर एक एस्पेक्ट को पूरी तरह से बुलेट ट्रेन की स्पीड से कवर करेगा। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कांग्रेस का फॉर्मेशन और फर्स्ट एवर सेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, जब पूरी इंडिया से 72 डेलीगेट्स ने इस पार्टी की फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। 1883 में ब्रिटिश राज के एक रिटायर्ड सिविल सर्विसमैन जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें इन्होंने ग्रेजुएट्स और एजुकेटेड इंडियंस का गवर्नमेंट में फेयर शेयर लेने की बात करी थी, जिससे ब्रिटिश राज और एजुकेटेड इंडियंस में डायलॉग्स और डिस्कशंस हो सके। मिस्टर ह्यूम वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ आईएनसी विद 3 अदर पीपल और इनके इंडियन को-फाउंडर थे मिस्टर वोमेश चंद्र बनर्जी, जो आईएनसी के फर्स्ट सेशन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी थे। इफ वी टॉक अबाउट बीजेपी, तो बीजेपी की फॉर्मेशन से पहले फॉर्म हुई थी भारतीय जनसंघ नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी, जिसका फॉर्मेशन दिल्ली में 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था। बीजेएस को पूरी कंट्री से 200 डेलीगेट्स ने मिलकर फॉर्म करा था और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था। जनसंघ को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पॉलिटिकल आर्म भी माना जाता था। However, after the 1977 स्टेट इमरजेंसी, जनसंघ ने कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिलाया टू डिफीट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और इसके बाद फॉर्म हुई एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था जनता दल। बट सून इन 1980 जनता दल के कई मेंबर्स जो थे उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की बात करी जाए तो इनका हेड ऑफिस सिचुएटेड है 24 अकबर रोड, न्यू दिल्ली में। वहीं बीजेपी का हेड ऑफिस सिचुएटेड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली में ही। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के हेड ऑफिसेज में सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। Congress is considered to be a center or a center-left party, which means party के political views are moderately inclined towards left-wing politics, but it is not an extreme left-wing party. Congress की ideology believes in liberal nationalism, social justice, democracy, secularism, and inclusive growth of all sections of the society. On the other hand, BJP is considered to be a complete right-wing political party, and BJP's ideology believes in Hindu nationalism, socialism, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी। अगर इंटरनेशनल एफिलिएशंस की बात करें तो कांग्रेस इज इंटरनेशनली एफिलिएटेड विद प्रोग्रेसिव अलायंस एंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल, whereas BJP is internationally affiliated with International Democratic Union and Asia Pacific Democrat Union. So Congress and BJP both have many political wings. For example, Congress के political wings include students wing like National Students Union of India, Indian Youth Wing like All India Youth Congress, Mahila Wing, All India Mahila Congress, Labour Wing, Indian National Trade Union Congress and Farmers Wing, All Indian Kisan Khet Mazdoor Congress. Whereas BJP political wings include student wing like ABVP, Youth Wing, Bharatiya Janata Yuva Morcha, Women's Wing, BJP महिला मोर्चा, लेबर विंग, भारतीय मजदूर संघ एंड फार्मर्स विंग, भारतीय किसान संघ। कांग्रेस पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी एंड इस पार्टी में टोटल 9 मेंबर्स जनरल सेक्रेटरीज हैं, जिनमें से एक प्रियंका गांधी भी हैं। वहीं बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर जेपी नड्डा एंड इस पार्टी में टोटल 13 नेशनल वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, विद सम ऑफ देम लाइक वसुंधरा राजे, दिलीप घोष एंड डॉक्टर रमन सिंह। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं BS संतोष with 8 other members. So now let's talk about the number of seats each political party has in the parliament. Starting with Congress, so Congress has 53 seats in the Lok Sabha and 34 seats in the Rajya Sabha, whereas BJP has 301 seats in the Lok Sabha and 93 seats in the Rajya Sabha. Guys, हमने यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव्स और काउंसिल की सीट्स ऐड नहीं करी हैं, क्योंकि विद असेंबली इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर ऑफ सम स्टेट्स ये डेटा जल्दी बदल सकता है।
अपने फॉर्मेशन से लेकर अभी तक आईएनसी ने टोटल 7 बार मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करी है और 3 बार कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करी है, मेकिंग आईएनसी टू रूल मोर देन 54 इयर्स कलेक्टिवली। Whereas बीजेपी ने अपने फॉर्मेशन से लेकर अभी तक 3 बार गवर्नमेंट फॉर्म करी है और इनके 2022 तक जो कलेक्टिव ईयर्स होते हैं वो हैं 13 ईयर्स और 2024 तक इनका टर्म 15 ईयर्स तक एक्सपैंड कर जाएगा। गाइस, यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि हमने यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन विन्स ही इंक्लूड करी हैं, इसके प्रीडिसेसर्स की नहीं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द पीएम कैंडिडेट्स ऑफ बोथ दीज पार्टीज। तो कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट्स रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। एंड बीजेपी के पीएम कैंडिडेट्स रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो अब वक्त हो चुका है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बिगेस्ट डेवलपमेंटल वर्क्स बताने का। सो कांग्रेस's biggest developmental works include building popular institutions like IIM, IIT, ISRO, ONGC, UGC and etc. Secondly, telecom revolution and computerization under Rajiv Gandhi. Launching of India's first intercontinental ballistic missile Agni 5 in 2012. White and green revolution under Lal Bahadur Shastri, the Prime Minister of India. And introduction of key schemes like Manrega, RTI, etc. BJP's biggest developmental works include making India a nuclear power under Atal Bihari Vajpayee, empowering rural areas with national schemes under Modi like reducing open defecation, housing loans, subsidized cooking gas and piped water for the poor, and electrification of rural areas. Thirdly, introduction of GST under Narendra Modi. Fourthly, connecting India with schemes like Golden Quadrilateral and Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana under Atal Bihari Vajpayee. And fifth, introduction of key schemes like projects like Make in India, Digital India, Atmanirbhar Bharat, Swachh Bharat Abhiyan, Skill India, National Infrastructure Pipeline, etc. to improve country's overall economy. सो ये तो बस कुछ ही डेवलपमेंट वर्क्स थे इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के। ऐसे हजारों डेवलपमेंट वर्क्स इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने टर्म्स में करे हैं एंड वी हियर हैव ओनली इंक्लूडेड द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। You may agree or disagree with us depending upon your political views that these development works are prominent or not, but that's a topic for another video. तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर हुए मेजर स्कैम्स के बारे में। हम इन स्कैम्स की डिटेल्स में नहीं जाने वाले, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जल्दी से इन्हें लिस्ट कर देते हैं। तो कांग्रेस के अंडर हुए मेजर स्कैम्स के बारे में बात करें तो ये हैं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, बोफोर्स स्कैम और हर्षद मेहता स्कैम। वहीं बीजेपी के अंडर हुए हैं कारगिल कॉफिन स्कैम, बेलारी माइनिंग स्कैम, वयप्पम स्कैम और पीडीएस स्कैम जैसे बड़े बड़े स्कैम्स। तो अब बारी आ चुकी है सबसे मजेदार एस्पेक्ट के बारे में बताने के लिए। बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर की इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की। हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट आई है एंड अकॉर्डिंग टू इट बीजेपी के टोटल एसेट्स फॉर द ईयर 2019 to 2020 is 4,847 crores and इनका इलेक्शन एक्सपेंडिचर इन 2019 when general election were held was 1,352 crores, whereas कांग्रेस के टोटल एसेट्स स्टैंड एट ओनली 588 crores एंड 2019 के जनरल इलेक्शंस में इनका एक्सपेंडिचर था 998 crores. So both in terms of income and expenditure, BJP is way ahead of any political party in India. So now let's talk about the social media followers of both these political parties. तो ये वीडियो हम फरवरी 2022 में शूट कर रहे हैं और इस टाइम कांग्रेस के FB पर जो फॉलोअर्स हैं वो हैं 6.2 मिलियन, इंस्टा पर 1 मिलियन, ट्विटर पर 8.4 मिलियन एंड यूट्यूब पे 1.8 मिलियन फॉलोअर्स। वहीं बीजेपी के FB पर 16 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टा पर 4.2 मिलियन, ट्विटर पर 17.6 मिलियन और यूट्यूब पर 4.05 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो इस रेस में भी बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रही है। सो पीपल, वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हुए these were only a few points that we discussed about BJP and Congress. We hope कि you did like this video irrespective of your political views. If you feel that we have left something out in this video, please let us know in the comments below and we would love to hear from you. So if you like this video and want more such videos in the future from the Trust, please consider subscribing Trust and liking this video.
So with that out of the way, it's me Utkarsh signing off for this video. Meet you in the next video. Until then, tata, bye bye.